हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज दिन है सैटरडे और भाई दूज है। तो सबसे पहले आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं यहाँ पर भगवान जियों को तिलक कर रही हूँ। और ये देखिए मेरे लक्ष्मी गणेश जी, जो कि मंदिर में जगह कम है तो आसन नहीं आ रहा था, तो आसन पे से उतार के मैंने इनको ऐसे ही बिठाल दिया है। और यहाँ पर मैं दीपक जला देती हूँ, उसके बाद मैं अपनी आरती करके पूजन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने कर लिया है मंदिर में पूजन। और ये देखिए मेरी पूजा भी हो चुकी है और दीपक भी जल चुका है। इसके बाद मैं अपने और काम कर, तो यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो जो कि गुलाब जामुन बनाए थे हमने दिवाली पर, तो थोड़ा सा चाशनी बची थी। मैंने कहा ये ख़राब हो जाएगी, बचेगी चाशनी, कोई खाता नहीं है। तो वो खोआ भी पड़ा हुआ था, तो ये बोले कि घर पर ले जाने के लिए मिठाई बना लो। तो ये मैंने घी भी बना दिया था, जो कि 2-4 दिन का मलाई, 2 बार की मलाई इकट्ठी हो गई थी। लोनी बोलते हैं जिसे, मक्खन। तो मैंने कहा आज इसे मैं निकाल भी देती हूँ। तो इधर मैंने मक्खन, ये घी भी निकाल लिया है। और जो चाशनी में थोड़े 1 कटोरी करीब 6-7 गुलाब जामुन थे, वो निकाल लिए मैंने। और आधा किलो करीब की चाशनी है, तो मैंने कहा इन्हें निकाल बना लेती हूँ इनके भी गुलाब जामुन, क्योंकि दोज पर ले जाने, और थोड़ी सी मिठाई बाहर से ले लेंगे। और वैसे मैं ज़्यादा मिठाई नहीं ले जाती, क्योंकि मम्मी कहती हैं दिवाली की भी काफ़ी मिठाई रहती है, कोई खाता है नहीं। तो ये बोले घर पर ही बना लो थोड़े से, तो मैंने घर पर ही बना ले। और देखो इस महीने में मैंने 3-4 बार गुलाब जामुन बना लिए। तो शुरू में बनाए थे ना 1-2 बार, वो ज़्यादा अच्छी नहीं बनी थी, थोड़े टाइट से रह गई थी। लेकिन आज के बनाए तो ये काफ़ी बड़े भी हो गए और प्रैक्टिस हो गई 2-3 बार बनाते बनाते। तो देखिए एकदम आज परफेक्ट हलवाई जैसे फूले फूले और सॉफ्ट बने। तो मेरा ये काम हो गया था। और देखिए यहाँ पर जो कि तोरी हैं, बेल से तोड़ी थी, और बैगन पेड़ से तोड़े थे। तो ये मैं रखे ले रही हूँ, क्योंकि ये बोले घर चल रहे हैं तो घर ले चलते हैं। तो मैं अभी रखे ले रही हूँ, मैं इनकी बाद में फिर भूल जाऊँगी। और यहाँ पर हो रही है हमारी तैयारी निकलने के लिए। घर का सारा काम तो हो चुका है हमारा, क्योंकि घर से ना फ़ोन आ रहा था बार बार। छोटी वाली भाभी जी हैं, वो जा रही थी, तो बोली दीदी कब आएंगी, जल्दी आ जाओ, उन्हें भी निकलना है। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी भाई दूज। तो आज है भैया दूज और मेरी सारी तैयारी हो गई। जैसे आपने देखा कि मैंने पूजा कर ली थी मंदिर की, और किचन में भी मैंने गुलाब जामुन बना लिए थे। घर पर चाशनी पड़ी थी थोड़ी उसकी, और मैं किचन मेरी सेट है, बर्तन वर्तन भी कर दिए मैंने, पूरी तैयार हो गए। तो आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम बहन लोगों के लिए तो भाई दूज बहुत ही, रक्षाबंधन भाई दूज बहुत ही बढ़ते हैं हम अपने मायके। और आपको मिलाएंगे घर पर जाके अपनी मम्मी और भाभीियों से। चलिए, और ये देखो मेरा घर पूरा साफ पड़ा है। तो यहाँ पर निकल पड़े हैं अपने घर के लिए। तो ये छोटे वाले बेटे हैं, मैं और ये, हम 3 लोग ही जा रहे थे, क्योंकि ना हम गाड़ी पर 4 जने नहीं आ पाते हैं। तो 3 जने ही जा रहे थे, बोले शाम को लौट के आ जाएंगे। अभी पहले हुआ करने दे, हुआ नहीं करना मेरे साथ कर तू कर दे माता जी क्या कर रोरी भी बिल्कुल सही डाल लंबा तो करा मेरे अरे ठीक है चला गए नहीं पहले छोटे के लगाते थे, हां इसको बड़ा देखिए मैं आ गई हूँ अपने मायके, और अपने भाइयों को मैं दौज कर रही हूँ। तो तीनों भाई मेरे बैठे हैं रो में। सबसे पहले बड़े भाई हैं इधर, फिर उनसे दूसरे नंबर के, फिर ये
3rd नंबर के भाई और दोनों भतीजे बैठे हुए हैं। तो मैं घर पहुंची थी, उससे पहले ही मेरी बुआ जी भी आ गई थी, तो उन्होंने डैडी की दौज कर दी थी और चौक भी गाड़ दिया था। तो मुझे चौक कड़ा हुआ तो मिला ही था, तो मैंने जाके तीनों भाइयों की दौज कर दी। और ये छोटा वाला भतीजा है, उसके कर रही हूँ मैं टीका। तो भाभी खड़ी हुई थी, किचन में से बाहर आ गई थी, तो मैंने कहा आप भी आओ, आपको भी साथ में कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने भाभियों को भी बिठा लिया है उसके बाद, और दोनों भाभियों को भी टीका कर देती हूँ। तो दौज करने के बाद मैं मिठाई खिला दे रही हूँ। और ये मेरा बड़ा वाला भाई है ना, मुझसे तो छोटे हैं खैर, लेकिन मेरे को ऐसा फील होता है इनको देख के कि मुझसे बड़े हैं। बहुत कॉमेडी हैं, बहुत कॉमेडी करते हैं, हंसी मजाक काफ़ी करते हैं। और ये सत्यम है भतीजा मेरा। और जो सबसे वाले छोटे भतीजे हैं ना, वो तो बिल्कुल मिठाई नहीं खाते हैं, बस नमकीन वाले खा लेंगे। और देखो कैसी क्लैपिंग कर रहे हैं, उनका आरता हो रहा है। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर कर लिया है, अपने भाइयों की दौज कर ली है, आरता कर लिया है। और ये मेरी भतीजी है, इससे भी मैंने आरता करवा दिया है, भाइयों का तिलक वगैरह करवा के आरता करवा दिया है। और भाभियों से भी बोल दिया था, तो भाभी किचन में थी तब से। तो ये छोटी वाली भाभी जी हैं, ये जा रही थी, इन्हीं ने मुझे फ़ोन कर कर के बुलाया, जल्दी आ जाओ दीदी, मैं भी जाऊंगी, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक मिलता है। तो दोनों भाभियाँ आ गई हैं। तो इस प्रकार मैं दोनों भाभियों के भी तिलक कर देती हूँ। इस बार मैं ही अकेली पहुँची हूँ ना, तो छोटी वाली बहन आई मेरी, और बड़ी दीदी तो आ ही नहीं पाती हैं, बहुत ही कम आती हैं, काफ़ी दूर पड़ जाता है, शामली आ जाती है छोटी बहन, लेकिन इस बार वो भी नहीं आई। तो बस मैं अकेली पहुंची थी। अब मैं, और ये देखिए सामने मंदिर है, कितना प्यारा और अच्छा लग रहा है, बरामदे के ठीक सामने मंदिर है ये। और ये भाई है मेरा सबसे छोटा वाला। और देखो इसने काले रंग की बिल्ली ले आया है, कहाँ से ब्लौटा है, एकदम काले रंग का, और गोद में लेके बैठा है। और मेरे से कह रहा था कि इसके भी तिलक कर दो। हमारे घर में ना बिल्ली और डॉगी शुरू से ही, बचपन से ही साथ साथ रहे हैं। तो इस प्रकार मेरी हो गई है दौज, मैंने अपने भाइयों की दौज कर ली है। और ये भाभी जा रही हैं, मेरी भाभी भैया और छोटे वाले भतीजे हैं जो मेरी गोद में लगे हैं, वो हैं। तो ये भाभी जा रही हैं। और उसके बाद ना बड़ी वाली भाभी भी जाएंगी। खाना वाना सब बना लिया है भाभी ने, और उसके बाद हमको खाना आना खिला देंगी, सब लोग खाना आना खा लेंगे। उसके बाद बड़ी भाभी भी चली जाएंगी। तो अब ये मेरा था छोटा वाला बेटा, तो मेरी भतीजी है जो मेरे बेटे के भी टीका कर देती हैं। तो इस प्रकार हमारी दौज हो चुकी है सबकी, बहन भाइयों वगैरह की, भाभी आभी के तिलक कर दिया है मैंने, और बुआ ने भी कर दिया था। अभी बुआ इस समय है नहीं, मैं आपको मिलाती, चाचा जी के यहाँ गई हुई हैं बुआ जी मेरी। और ये देखो दोनों बहन भाई कॉमेडी कर रहे हैं। तो भतीजी रह गई थी, सबके माथों पे टीका लगा हुआ था, इसके नहीं था। तो मैंने कहा ये कैसी रह गई, इसके भी तो जरूरी है, तो मैं इसके भी टीका कर देती हूँ। अपनी बुआ पे खा भी लग रही है, यहाँ पर दौज हो चुकी है सबकी, और छोटी वाली भाभी और भैया जा चुके हैं। और ये और बड़ा भाई मतलब खाना खा रहे हैं दोनों साथ साथ। अब ये खाना खा रहे हैं, और अंदर वाले कमरे में बच्चे भी खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जी और सारा सामान तो भाभी ने बना लिया था, बड़ी वाली भाभी ने, छोटी भाभी ने मिलके केवल पूड़ियाँ नहीं सेकी थी, बोले पूड़ियाँ गरम गरम सेकेंगे। तो मैं ने भाभी से बोला कि आप सब लोगों के लिए खाना लगा दीजिए, मैं पूड़ी सेक देती हूँ तब तक। तो इधर मैं पूड़ी तल रही हूँ, और उधर भाभी ने सबको खाना खिला दिया है।
और यहाँ पर ना मेरे मामा जी हैं, ये मामा जी हैं चेयर पे बैठे हैं जो, और नीचे मामा जी का बेटा है। तो मम्मी इनके दौज कर रही हैं। जब से मेरी मम्मी साल भर से बीमार हुई थी 1 साल पहले, जब से मामा जी यहीं पर आकर दौज और राखी करवा जाती हैं, मेरी मम्मी नहीं जाती हैं तो यहीं पर आगरे में, लेकिन मामा जी यहीं पे आके करा जाते हैं, बोले मम्मी को परेशानी हो इसलिए। तो सबकी दौज वगैरह हो गई है और यहाँ पर मैं और मम्मी खाना खा रहे हैं। डैडी ने भी खाना खा लिया, सब भाइयों ने भी खाना खा लिया, सब घर के सब मेंबरों ने खाना खा लिया। मैं मम्मी खाना खा रहे हैं और भाभी तैयार हो रही हैं, घर का सारा काम कर लिया है। भाभी जा रही हैं मायके, भाभी तैयार हो रही हैं और ये भतीजी है। तो यहाँ पर भाभी भी हैं। तो काफ़ी बाहर ना ट्रैफिक हो रहा है, बाहर बहुत ट्रैफिक हो रहा है, इसलिए भाभी तो तैयार होके बैठ गई थी। तो भतीजी है वो बाहर देखने के लिए गई हैं कि अगर थोड़ा भी रास्ता खुला हो तो निकल जाएंगे। इस चक्कर में भाभी और लेट हुई जा रही हैं। 2 बजे का करीब टाइम हो रहा है। घर की जिम्मेदारी होती है, सारी जिम्मेदारी निभा के तब भाभी अपने भैया की दौज करने जा रही हैं। और ये देखिए दुकान पे गोले रखे हुए हैं दौज। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी देर दुकान पर आ गई थी, काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही थी इसलिए। तो ये दुकान हमारी है, यहाँ पर घर है अंदर और बाहर की साइड दुकान है। और ये देखिए ये बंदर और बंदरिया लेके बाइक पर एक आदमी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। तो ट्रैफिक में ये फंस गए, तो इनको सब कह रहे हैं कि ना वापस चले जाओ, निकलने के लिए जगह नहीं है, लेकिन ये मान ही नहीं रहे, कह रहे कि इधर से निकलूँगा, निकल जाऊँगा। और आप देख सकते हैं ज़रा भी जगह नहीं है कि मतलब पैदल भी आदमी का निकलना मुश्किल हो रहा है, इतनी भी ट्रैफिक हो रहा है बाहर। और ये हॉपलेस होके इसकी बंदरिया नीचे उतर गई, फिर ऊपर आ गई। तो ये एक लड़का है जो इनको मना कर रहा था कि वापस चले जाओ। तो इनमें बहस हो रही थी और बहस को देखे इनकी बंदरिया है वो भी मतलब जो ये मना कर रही, तो इसके ऊपर घूर के आ रही है। देखो आप देख सकते हैं कैसे झपट्टा मार रही है। इसे भी बुरा लग रहा है कि मना कर रहे हैं कि जाने के लिए, इसलिए देखो कितनी समझदार है। ये पालतू है लगता है। और देखिए यहाँ पर कैसी लेडीज़ हैं, दो भाइयों के लिए दौज पे जा रही हैं सज के संवर के। तो और ये देखो इनको आखिर में वापस ही लौट के जाना पड़ा। इन्होंने अपनी जिद के आगे नहीं चलने दे रहे थे, लेकिन इनको जब रास्ता नहीं मिला तो लौट के उधर वापस ही इन्हें जाना पड़ा। और यहाँ पर देखो थोड़ा सा हल्का हुआ था ट्रैफिक, तो मैंने बोला भाभी अब तो जगह खाली हो गई है थोड़ी सी। तो भैया हैं, भाभी हैं और ये भतीजी है। भतीजे को नहीं ले जा रहे, भैया छोड़ के चले जा रहे हैं, क्योंकि भाभी भी यहीं पास में शाम तक आ जाएंगी। भाभी मेरे से कह रही थी कि रुक जाना दीदी मैं आ जाऊंगी, तो भाभी चली गई हैं। और आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक हो रहा है, बहुत ही ट्रैफिक हो रहा है। जब हम लोगों की शादी नहीं हुई थी ना, उससे पहले हम लोग यहाँ पर रहते थे तो इक्का दुक्का गाड़ियाँ चलती थीं। कुछ समय हम लोग भी दुकान पर बैठे थे। काफ़ी पुरानी दुकान है ये, मुझे तो याद भी नहीं है अच्छे से। और ये मम्मी हैं और मैं हूँ यहाँ पर। तो हम आ रहे हैं घर के अंदर, हम आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। भाभी भी दोनों चली गई और बच्चे हैं जो कि दोनों बच्चे, भतीजा और मेरा बेटा फ़ोन में लगे हुए हैं, और मम्मी मैं और ये खाना खा के लेट गई थी। डैडी भी आराम करे, तो मन नहीं लग रहा था तो मैं छत पर आ गई थी। नीचे अकेलापन सा लग रहा था, दीदी और बहन भी नहीं आई हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। और ये देखो उसकी लस्की बेल है ये, इस पर फ्लावर लगे हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का यहीं पर करती हूँ एंड। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।